अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। ठीक है, तो आज जैसा कि मैंने आपको क्या फिजिक्स मैथ के आपको कॉन्सेप्ट दे दिए थे। जैसा कि मैंने एक लेक्चर बनाया था आपके लिए, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिजिक्स मैथ है क्या, मैथ्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, उसकी इंपॉर्टेंट क्या है, उसके यूजेस क्या है, वो मैंने सारे आपको कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो ऐसे ही मैंने आपको एक आपके लिए लेक्चर बनाया है किसका, फिजिक्स का। फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए, उस व्हाट इज फिजिक्स, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स, यूजेस ऑफ फिजिक्स एंड सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ फिजिक्स फॉर यू। ठीक है, बात करें तो जो पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की तरफ चलें, वो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स है क्या। जो हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स में कह रहे हैं फिजिक्स क्या है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। हम साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, 8 क्लास से साइंस पढ़ते हैं। और साइंस में क्या पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं तो साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज स्टडी है किसकी, नेचुरल फिनोमेना की। ठीक है, ये हमारी साइंस की डेफिनेशन है, सिंपल सी। साइंस के ही दो ब्रांचेस होती हैं, एक बायोलॉजिकल साइंस और जिसमें हम फिजिकल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, अब नेचुरल फिनोमेना में तो हमारी बायोलॉजिकल साइंस भी आ जाती है एंड फिजिकल साइंस भी आ जाती है। हमें जो काम है फिजिकल साइंस से, हमारी बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए बायोलॉजिकल साइंस को साइड कर रखते हैं, कर देंगे। अब हम बात करें तो फिजिकल साइंस की। ठीक है, अब बात करें तो फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स है क्या। फिजिक्स की मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दे दिया है। अब हम सिंपल से डेफिनेशन फिजिक्स जो हर दफ़ा हम पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से, फिजिक्स की डेफिनेशन है क्या। फिजिक्स की डेफिनेशन है क्या, फिजिक्स क्या है, वो ब्रांच है फिजिकल साइंस की। हम इसे ब्रांच भी कह सकते हैं और इसे हम सब ब्रांचेस भी कहते हैं। मोस्टली सवाल आता है एग्जाम्स में, सब ब्रांचेस कौन सी, फिजिक्स की कौन सी सब ब्रांच है, फिजिक्स की साइंस की सब ब्रांच कौन सी है, सब फिजिकल ब्रांच कौन सी है। ठीक है, ये मोस्टली सवाल आते हैं। और ये फिजिक्स जो है वो सब ब्रांच है किसकी, फिजिकल साइंस की। ठीक है, फिजिकल फिजिकल साइंस जो फिजिक्स है वो क्या है, फिजिकल साइंस की क्या है, सब ब्रांच है। अब हम बात करें तो ठीक है, अच्छा तो आज हम फिजिक्स, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट दे दिया है फिजिक्स से। अब फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, इसमें क्या हम स्टडी करते हैं किसकी, हम स्टडी करते हैं एनर्जी एंड मैटर के बारे में। एनर्जी मैटर का रिलेशन क्या होता है, एनर्जी मैटर होते क्या है, उन दोनों के रिलेशनशिप के, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अब हम बात करें तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, फिर एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, पहले आप इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम आगे उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अब हम बात करें तो फिर एनर्जी क्या है। एनर्जी क्या है, एक एबिलिटी है काम करने की। ठीक है, जो हमारी क्या है, इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है, एबिलिटी वर्क करने की, काम करने की। एंड मैटर क्या है, जो भी चीज़ यूनिवर्स में क्या है, वो क्या करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, उसके पास वॉल्यूम हो, उसे हम मैटर कहते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप के, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो इन्हें हम कहेंगे ये फिजिक्स की स्टडी। अगर हम इसकी डेफिनेशन ऐसे ही बना लें, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स, ये भी डेफिनेशन ठीक सही है, क्योंकि हम दोनों के रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों के इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस फिजिक्स में यही पढ़। अब हम ये फिजिक्स की हम डेफिनेशन प्रॉपर मैंने आपको तरीके से समझा दी। अब फिजिक्स की दूसरी डेफिनेशन भी, अगर आपको ये डेफिनेशन समझ ना आई तो आप ये डेफिनेशन ट्राई कर लें। ठीक है, कि यूनिवर्स में जो भी फिजिकल यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में जो भी फिजिकल चीज़ें हैं वो फिजिक्स हैं। ठीक है, फिजिकल चीज़ मतलब जो मेजरेबल वैल्यूज हो, क्वान्टिटीज हो, उसे हम फिजिकल मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फिजिक्स हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सी चीज़ें जो हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं मास से, और क्या है, टाइम है, टेम्परेचर है, इन सबको क्या करते हैं, मेजर करने का एक स्पेसिफिक यूनिट होता है। इनका क्या होता है, स्पेसिफिक यूनिट होता है। ठीक है, इसकी ये भी डेफिनेशन है, क्या है, द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड इन स्पेसिफिक एंड फिजिकल यूनिवर्स इन जनरल, इट इज कॉल्ड क्या, फिजिक्स। इसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, फिजिक्स बेसिकली ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है।
जिसमें हम साइंटिफिक मेथड लगाते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं और आखिर में उसकी रिजल्ट लेते हैं। फिज़िक्स ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर हम मैथ की बात कर लें तो मैथ क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था, सिंपल से उसे प्रैक्टिकल से प्रैक्टिस करनी थी। अब फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स डिपेंड करती है किस पर, फिज़िक्स डिपेंड करती है साइंटिफिक मेथड पर। हाइपोथेसिस क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल क्या है, ऑब्जर्वेशन और आखिर में उसकी रिजल्ट। ऐसे अगर हम कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं, अगर साइंटिस्ट है, बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने ऐसे ही कॉन्सेप्ट थोड़ी दिया है, उन्होंने क्या की, पहले उसकी रिसर्च की, ठीक है। पहले उसकी रिसर्च के बाद ही उन्होंने क्या किया, हमें कॉन्सेप्ट दिया फिज़िक्स है क्या, उसके बारे में बताया, ठीक है। ऐसे ही फिज़िक्स की हमें थोड़ी नॉलेज मिल गई फिज़िक्स की, उसकी जो साइंटिस्ट जो लॉ है, उन सब की ऑब्जर्वेशन ने साइंटिफिक मेथड यूज़ किया है, उस पर डिपेंड है साइंस। फिज़िक्स डिपेंड है, अगर साइंस डिपेंड है तो फिज़िक्स भी डिपेंड होगी, क्योंकि फिज़िक्स क्या है, साइंस की सब फिजिकल ब्रांच है, ठीक है। अब फिज़िक्स एक नेचुरल फिनोमेना भी है, जैसे कि हम साइंस में पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं किसमें, नेचुरल फिनोमेना की साइंस में, ऐसे ही हम फिज़िक्स में भी नेचुरल चीज़ें की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलें तो इसका कॉन्सेप्ट हमने दिया किसने था, इसका कॉन्सेप्ट था क्या, ठीक है। फिज़िक्स की डेफिनेशन तो हो गई। अब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, 3 साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट तो बहुत ही हैं, ऐसी बात नहीं, साइंटिस्ट तो हमारे बहुत ही हैं, और जो 3 साइंटिस्ट हैं वो मेजर हैं, गैलीलियो, न्यूटन और आइंस्टाइन। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये किस लिए हम फेमस है, इसकी थोड़ी हम जांच पड़ताल करेंगे, मतलब थोड़ी एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख दी है। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन ये है, जो गैलीलियो है उसका एक रोल है, साइंटिफिक रोल है, कौन सा साइंटिफिक रोल है, जो रिवोल्यूशन के बारे में बता रहा है, तो सभी हमारी रिवोल्यूशन होती है, ठीक है, उसके बारे में गैलीलियो बताता है। और उसके बाद उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, जो साइंटिस्ट जाते हैं सैटेलाइट्स में, ठीक है, सैटेलाइट्स में साइंटिस्ट जाते हैं, उसमें जो स्टडी साइंस जो वहाँ पर जाते हैं, जो स्टडी करते हैं उसे हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वो स्टडी गैलीलियो ने की थी। अब हम बात करें तो आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है, क्या, E=mc², मतलब जो भी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी मास में, और जो मास है कन्वर्ट जाएगा एनर्जी में, ठीक है। ये इक्वेशन किसने दी थी, हमें साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने दी थी, ठीक है। इनकी फेमस चीज़ें हैं, इसलिए हम इसमें कह रहे हैं कि इनका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, इनका बेसिक कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें फिजिक्स का, ठीक है। तो अब ये तो हमने बता दिया, ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या किया था और गैलीलियो ने क्या किया था, ठीक है। साइंटिस्ट के मैंने आपको कंट्रीब्यूशन कुछ बता दिए हैं, क्योंकि ये मैं आपको तो ये कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, तो इसमें हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था, बस किसके खाते, मतलब क्यों दिया था, कौन सा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, ये चीज़ें बताना कुछ ज़रूरी है। अब बात करें हम न्यूटन की, न्यूटन को हम क्यों फेमस कहते हैं, न्यूटन इसलिए फेमस है लॉ ऑफ मोशन के करीब, ठीक है। और इन दूसरा उसका लॉ तो उसके बहुत, पर 2 मेजर लॉ है, कौन से, एक लॉ ऑफ मोशन जो जिसकी हमें 3 इक्वेशन दी थी हमें, और उसके बाद जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ठीक है, उसके करीब ही हम न्यूटन क्या है, फेमस है, ठीक है, इन लॉज के करीब। अब हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो है आइंस्टाइन। मॉडर्न फिजिक्स को हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, एंड हम मॉडर्न फिजिक्स को कहते हैं, देखिए। और दूसरा क्लासिकल फिजिक्स में देखें तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, उसका फादर जो है वो न्यूटन है। न्यूटन को हम क्या कहते हैं, उसका फादर कहते हैं, द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। एंड मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है, वो है आइंस्टाइन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लें, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट है, इसको मैंने आपको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हम आगे चलें, इनके जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये तो हमने पढ़ लिया। अब ठीक है, आगे चलें। अब दूसरा क्या था, ये हो क्यों नहीं रहा है, तो इसमें फंस गई मैं, ठीक है।
अब हम बात करें हिस्ट्री की, बात करें हिस्ट्री में फिजिक्स की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। मैंने 3 आपको मेजर साइंटिस्ट तो बता दिए हैं, पर उन 3 के जो मैंने आपको नाम बताए, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताया, ठीक है। अब दूसरे भी साइंटिस्ट है जिसकी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहती हूँ। हिस्ट्री क्या है, एक सर आइजैक न्यूटन, उसकी तो मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। उसके बाद मैंने आपके लिए उसका कॉन्ट्रीब्यूशन फिर से लिखा है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डेविड ब्रोली, बेंजामिन फ्रैंकलिन, लैंगडॉन ईलर, ठीक है। इनकी सेंचुरी क्या थी, ये कौन से मतलब लैंग्वेज से बिलोंग करते थे, इनके सारे मैंने आपको डिटेल बता दी। अब इनके अलग अलग हम क्या करेंगे, इनकी हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, कौन से कंट्रीब्यूशन थे फिजिक्स में इनके। अब सर आइजैक न्यूटन की बात करें तो सर आइजैक न्यूटन तो पहले ही मैंने आपको उसका कंट्रीब्यूशन आपको दे दिया है। ठीक है, उसका पहले मैंने आपको कंट्रीब्यूशन दिया। अब बात करें सर आइजैक न्यूटन की, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताई नहीं, वो मैंने इसमें लिख दी है, ठीक है। उसमें क्या, सर आइजैक न्यूटन ने हमें रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया था, ठीक है। टेलीस्कोप क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्शन कैसे होती है, उसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया था, ठीक है। अब हम बात करें तो जो थ्योरी ऑफ लाइट है, जो कलर्स चेंज होते हैं, जो डिस्पर्शन होती है, इसके बारे में हमें न्यूटन ने बताया। और ये भी बताया था जो पार्टिकल है वो कॉर्पुलस से, ठीक। इनके बारे में भी, इनका कॉन्सेप्ट ही हमें साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने दिया। मैं आपको आपकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि हमें बेसिक पढ़नी है, ठीक है। डिटेल में जाके हिस्ट्री के बारे में पढ़ के, ये तो आप हमेशा अपनी बुक में ये पढ़ के आए हिस्ट्री क्या है, बस बेसिक से कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ मैं। बाकी ये जो हिस्ट्री है ये तो आपको पूरी डिटेल में पढ़ी होगी, आपने 9th में, मैट्रिक में इन्होंने कौन से कंट्रीब्यूशन किए थे, क्या किए थे, इनके बस मैं आपको नाम याद करवा रही हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो न्यूटन ने उसने हमें डिस्कवर करके दिखाया था, जो मैथमेटिकल की लैंग्वेज है, कैलकुलस है क्या, उसके बारे में हमें किसने बताया, न्यूटन ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था। लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, इन मॉडर्न फिजिक्स के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हमें न्यूटन ने बताए थे, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, डेविड ब्रोली का कंट्रीब्यूशन क्या था फिजिक्स में, उसका कंट्रीब्यूशन था, उसने सिंपल से हमें क्या बेसिक प्रॉपर्टीज बताई किसकी, फ्लूइड की, कि फ्लो कैसे करता है, वो प्रेशर इसमें कैसे होता है, उसकी वेलोसिटी, उसकी डेंसिटी के बारे में बताया था। क्या किस प्रॉपर्टी बताई थी, फ्लूइड की, ठीक है। इनके बारे में बताया था किसने, डेविड ब्रोगली ने, साइंटिस्ट थे। और उसने एक प्रिंसिपल भी दिया था, ठीक है, प्रिंसिपल्स के हैं, और उसने ये मेजर प्रिंसिपल दिया था, वो भी हमें इंक्लूड किया। मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल इसलिए लिखा क्योंकि आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा, बस सिंपल से मैं आपको ये रिवीजन करा के जा रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ें तो आपने बहुत ही पढ़ी होंगी। अब पढ़े हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के कॉन्ट्रीब्यूशन ने, उसने कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा किया था, फिजिक्स के, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में। इसने हमें बैटरी के बारे में बताया था। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में पॉजिटिव चार्जेस भी होती है, नेगेटिव चार्जेस भी होती हैं, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, ये भी हमें क्या किसने बताया था, हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ठीक है। इसने हमें क्या करना सिखाया था, इसने हमें न्यू थिंग्स जनरेट करना सिखाई थी, जो स्टोर होती है, जिसमें क्या होता है, डेवलप होती है क्या, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने किसे बताया था, किसने बताया था, हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, फिजिक्स की, इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में, ठीक है। अब बात दूसरी करें, ठीक, अब क्या है, लाइन बर्नैट एक साइंटिस्ट था जो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में, इसने क्या हमें बताया, उसने हमें सिंपल से ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, इसने सिंपल से हमें ऑप्टिक्स के बारे में बताया था, और लॉन्गिट्यूडनल टेबल्स जो होती हैं उसके बारे में बताया, ठीक है। इसके कंट्रीब्यूशन भी है फिजिक्स, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करें, ठीक है, अब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस की बात, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें तो, ठीक है ना, हमारी डेली लाइफ में फिजिक्स के बहुत ही यूज है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ में फिजिक्स है, हर चीज़ में, पंखा तक हम चलाते हैं वहाँ पर फिजिक्स है, हमें गर्मी होती है हम एसी चलाते हैं वहाँ पर फिजिक्स है, हम बोलते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं वो फिजिक्स है, हम नहाने जाते हैं जो मोटर चलाते हैं वो फिजिक्स है, हर चीज़ में फिजिक्स है, ठीक है।
हर चीज़ में क्या है, फिजिक्स है। फिजिक्स इंक्लूडेड है हमारी डेली लाइफ में। सिंपल से डेफिनेशन है, क्या सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं कि फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और दूसरा क्या, फिजिक्स में हम जो वर्क करते हैं, जो कार ड्राइव करते हैं या खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, आल्सो फिजिक्स क्या है, इंक्लूडेड है इन चीज़ों में, ठीक है। सिंपल से ये कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बस हमारी जो हम किक करते हैं फुटबॉल को, वो भी फिजिक्स से हमारा, ठीक है। ये हमारी क्या थी पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस की, किसकी, फिजिक्स की। अब हम बात करें तो इसका यूजेस क्या होता है फिजिक्स में, ठीक है। इसका यूजेस क्या है, यूजेस तो हमारी लाइफ में बहुत हैं, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंस में बता दिया। जैसे कि हम कार ड्राइव करते हैं या वॉकिंग करते हैं या ट्रैकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, सारी वो फिजिक्स ही है। दूसरा क्या है, एयर कंडीशनर जो हमें ठंडी ठंडी हवा देती है, वो भी फिजिक्स ही है। हम आगे चलें, कुछ सम स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है, अबाउट फिजिक्स के बारे में, ठीक है। वो कौन सी हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे आगे जाके, ठीक है। अब क्या करना है, अब यही कर लें, फिजिक्स हमारे अराउंड में है। जो भी हम फिजिक्स स्टडी करते हैं, सिर्फ आप सोच लें, आप अपने कमरे में ही चीज़ें वो देख लें, हर चीज़ फिजिक्स है। जो चीज़ बनी हुई है वो हर फिजिक्स की है। अगर हम पंखे का रिमोट देखें तो वो भी फिजिक्स से ही बना हुआ है। अगर हम फैन देखें, पंखा देखें, वो भी फिजिक्स से ही बना हुआ है। अगर हम लाइट देखें, वॉल क्लॉक देखें, हर चीज़ फिजिक्स से बनी हुई है, ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ सम प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं इसके स्किल्स भी आ जाते हैं हमें। जैसा कि हमें वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, डेंसिटी फाइंड करनी होती है, डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है। इन चीज़ों को हम फाइंड भी करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हमारे पास आ जाते हैं। अब दूसरा क्या, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड दूसरा जो ओल्ड मीनिंग है फिजिक्स की वो क्या है, उसे हम उसमें मतलब जो ओल्ड मीनिंग फिजिक्स की, उसमें पहले साइंटिस्ट को लोग थे उसे मेडिसिन या ड्रग कहते थे, ठीक है। स्पेशली यही नाम कहते थे, या काउंटेबल या अनकाउंटेबल, मतलब पिरियड सिंगल करके बात करते थे फिजिक्स से। अब जो बात कर रहे हैं उसमें हर चीज़ में फिजिक्स है, हर चीज़ में, ठीक है, पंखे तक रिमोट से लेकर हर चीज़ में फिजिक्स है, ठीक है। अब दूसरा क्या, जैसे कि मैंने आपको मैथ के लेक्चर में बताया था, फिजिक्स क्या है, मैथ क्या है, वो हर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में इंक्लूडेड है फिजिक्स मैथ, ठीक है। अब हम बात करें तो फिजिक्स में भी क्या हाईली क्या वर्क है, कितने मैथ में भी, फिजिक्स में भी हाईली वर्क है फिर मैथ्स में, ठीक है। मतलब जो मैथ के प्रॉब्लम्स होते हैं वही फिजिक्स में भी आते हैं, और जो फिजिक्स के प्रॉब्लम होते हैं आल्सो हमारे फर्स्ट ईयर बुक में, मोस्टली फर्स्ट ईयर बुक में क्या होता है, फर्स्ट ईयर बुक में एक चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर ये जो चैप्टर है ये फिजिक्स का है, पर ये इंक्लूड हो किया गया है मैथ में, ठीक है। तो क्या करें, ये सिंपल सी बात यही है, जो फिजिक्स है वो हर चीज़ में आता है, ठीक है। अब हम बात करें तो फिजिक्स के वर्ड है वो फिजिकल से, जिसकी माना है नेचर। जब हम नेचुरल फिनोमेना चीज़ की बात करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई वीडियो शेयर, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप वीडियो को वापस करके और देख लें, ठीक है। थैंक यू।